Hello बच्चों, a very good evening to all of you and welcome you all to this amazing platform of ICSE वाला and आप सभी के क्लास 9th वन शॉट सीरीज के अंदर। तो आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट ऑफ योर मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर दैट इज लोगैरिथम, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी लगता है और कुछ नई सी चीज है जो कि लगनी भी चाहिए क्योंकि पहले कभी पढ़ा नहीं है। तो इसलिए आज हम इस लेक्चर के अंदर इस चैप्टर का बहुत बेसिक सीखने वाले हैं कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन कैसे करते हैं, इंटरचेंज कैसे करते हैं, लॉज ऑफ लोगैरिथम कैसे लगाते हैं, वो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो बेटा इस लेक्चर के जो भी नोट्स हैं अगर आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन से मिल जाएंगे। एंड जो भी बच्चे पीडब्ल्यू एप्लीकेशन नहीं जानते हैं, वहां पे आपके सारे बैचेस चाहे वो पेड है या अनपेड है, उन सब के नोट्स, डीपीपी, डीएचए, बेसिकली आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और ये लेक्चर और ये बैच तो बिल्कुल फ्री है क्योंकि आपका वाईटी पे वन शॉट है। सो लेट्स स्टार्ट विद लोगैरिथम का वन शॉट बेटा। एंड लोगैरिथम का मतलब समझते हैं, होता क्या है वो समझते हैं, इंट्रोडक्शन, लॉस, इंटरचेंजिंग एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अब इससे पहले बेटा हमने एक चैप्टर पढ़ा है इंडिसेस दैट इज एक्सपोनेंट्स, और हमें पता है कि हम एक्सपोनेंट्स कैसे दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम वो नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज 2 का क्यूब, उस तरीके से उसको दिखा सकते हैं एंड बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पे 5 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा 5 की पावर 4 दिखा सकते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम लोगैरिथम में हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज लोगैरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपकी इंटरचेंजेबल फॉर्म्स होती हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अब कितना मिलती जुलती हैं, आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा लोगैरिथम होता क्या है? व्हाट आर लॉग्स, है ना? लॉग होता क्यों है ये लॉग हमारी जिंदगी में? नहीं, लॉग क्यों है? तो यहाँ पे बेटा लोगैरिथम यूज करे जाते हैं लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, है ना? जैसे एक्सपोनेंट्स क्या है, व्हाट आर एक्सपोनेंट्स, कि हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को 36 बार लिखें, इससे बेटर हम 2 की पावर 36 लिख के काम जल्दी इजी खत्म करते हैं, कैलकुलेशन इजी करते हैं। सेम वे लोगैरिथम आपके पास आता है जो आपको एक इंटरचेंजेबल फॉर्म है एक्सपोनेंट्स की, जो हमें ईज अप करता है हमारी चीजों को, दैट इज कैलकुलेशन को। अब बेटा हमने ना आज तक क्या पढ़ा है? हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ा है और हमें उसका आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सीधे टर्म्स में बोलूं तो मैं आपको बोल सकती हूँ बेटा कि 2 की पावर जो 5 है, इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 32। तो 2 की पावर 5 कितनी होती है? 32 होती है। अब बेटा एक ही रिलेशन है इन तीनों के बीच में। तीन जने कौन है? 2 है, उसकी पावर 5 है और 2 की पावर 5 का आंसर 32 है। तो ये तीन बेटा, ये जो क्वांटिटीज हैं दैट इज ए, बी और सी के बीच में रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है? कि 2 की पावर 5 ना बेटा 32 होता है, तो ये 2, 5 और 32 के बीच में एक रिलेशन है। अब मैं आपसे बोलूं 3, 2 और 9 के बीच में एक रिलेशन बनाओ तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 की पावर जो है वो 2 होती है, तो ये 3, 2 और 9 के बीच का एक रिलेशन है। अब अगर इसी इंडिसेस फॉर्म को या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर मैं लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूं, अभी तीन चीजें हमें यहां दिख रही हैं, एक है ए दैट इज आवर बेस, एक है हमारी पावर दैट इज 5, और तीसरा है बेटा आपका आंसर दैट इज 32, जो कि हमें साफ साफ नजर आ रहा है। तीन चीजें हैं, ए बी, ए का टी का बी इक्वल टू सी उसका आंसर। अब इसको अगर मुझे लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है ना बेटा, ये किस फॉर्म में है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, दैट इज ए की पावर बी इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है। अगर इस ए बी और सी को यूज करके मुझे इसी सेम स्टेटमेंट को अगर लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूं? देखो ध्यान से देखना, लॉग ए सी बी। देखो क्या बोला, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपने इसको लॉग किस फॉर्म में लिखा? ए सी बी। तो बस आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ए की पावर बी इक्वल टू सी है, लेकिन लोगैरिथमिक फॉर्म में ए सी बी, जहां पे ए छोटा है सी बड़ा है,
तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो ABC है वो लोगैरिथमिक फॉर्म का ये है बेटा, और अगर वो लोगैरिथमिक फॉर्म का ये है तो इसको आप सिंपली इसी सेम रिजल्ट को, इसी सेम एक्सप्रेशन को आप और कैसे लिख सकते हो, log of 32 to the base 2 is 5. सो अगर यहाँ पे A2 था, B5 है, C ये है, तो आपको बस A, C, B की जगह पे कन्वर्ट करना है। एक और एग्जांपल देती हूँ बेटा, एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो A, B और C के फॉर्म में है। हमें इसको अगर लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो A, C, B के फॉर्म में करना है ना। लोग क्या करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, कैसे याद रखोगे, लोग क्या करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो A, C इक्वल टू B आ जाएगा। तो इसका मतलब है लॉग A की जगह पे 4, C की जगह पे 16 इज इक्विवेलेंट टू 2। इसको रीड आउट कैसे करते हैं, log of 16 to the base 4 is 2। सो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लोगैरिथमिक फॉर्म, और इसी को कहते हैं बेटा इंटरचेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथमिक फॉर्म। यही आपकी क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी है, किसकी, लोगैरिथमिक फॉर्म की और बेटा आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। अब आगे चलते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि A की पावर B इक्वल टू C होता है। मैंने आपको क्या बताया कि A की पावर B इक्वल टू C क्या होता है, आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो वहीं पे बेटा log ACB आपकी क्या हो जाती है, लोगैरिथमिक फॉर्म होती है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लोगैरिथमिक फॉर्म। अब इसके बाद देखो, जैसे कि अब देखो ये लोगैरिथमिक फॉर्म है, हम दोनों चीज कर सकते हैं। हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बेटा देखो ये लॉग फॉर्म है, तो लोग क्या करते हैं, ए सी बातें करते हैं। तो अगर मुझे ए सी बी मिल जाए लोगैरिथमिक फॉर्म से, या ए बी और सी मिल जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, तो मुझे बस ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, मैं ए बी सी से उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिख सकती हूँ और उसका लोगैरिथमिक फॉर्म भी लिख सकते हैं। अब ये लोगैरिथमिक फॉर्म को अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो ए की पावर बी इक्वल टू सी, ए मतलब 64, b मतलब 1/2 इज इक्वल टू 8, मतलब 64 का स्क्वायर रूट इज 8, या 64 की पावर 1/2 इज 8। तो बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज a की पावर b इक्वल टू c, लोगैरिथमिक फॉर्म इज log a c इज इक्वल टू b, या log of c टू द बेस a इज b। बस ये आपको बेसिक समझना है और इस चैप्टर में आगे आपको बहुत इजी रहेगा। नेक्स्ट समझते हैं बेटा, आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, तो एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज 1। चाहे 1 की पावर 0 है, चाहे 10 की पावर 0 है, चाहे 99 की पावर 0 है, किसी भी एक नंबर की बेटा अगर पावर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इतनी बात हमें क्लियर है। सो x की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब इसका मतलब क्या है, a c इज इक्वल टू b। तो अगर हम इसको लॉग में लिखेंगे तो हम a की पावर b इक्वल टू c है, तो लॉग में ac हो जाएगा। सो लॉग ऑफ c की वैल्यू यहां पे कितनी है बेटा, व्हाट इज c, 1, a कितना है, x है, इज इक्वल टू 0। तो हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। सो लॉग ऑफ 1 टू द बेस x इक्वल टू 0 हमने निकाल लिया। अब बेटा आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो क्वेश्चन समझते हैं, हमें इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है। सिंपल है कि 5 की पावर 2 25 होती है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, सबको पता है। हमें पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, a की पावर b इक्वल टू c। तो यहाँ पे a 5 है, b 2 है और c बेटा आपके पास 25 है। बहुत सिंपल सी बात है, हमें इतना आता है। अब बेटा अगर मैं इसको सिंपल और टर्म्स में अगर लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखूं तो लॉग क्या होता है बेटा, लोग ऐसी बातें करते हैं, लोग ऐसी बातें करते हैं। तो लॉग की जगह लॉग, a कहां है बेटा, 5 है,
छोटू आ जाएगा, c क्या है बेटा 25 है, बड़ा आ जाएगा, और जो ये पावर 2 है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। अब इसको भी करनी है, ये क्या है बेटा, a की पावर b इक्वल टू c को हम log acb लिख सकते हैं। तो a क्या है बेटा यहाँ पे a, c क्या है 64 और b की वैल्यू कितनी है 5। ये हो गया बच्चा आपका लॉगरिथमिक फॉर्म। कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, कोई कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है, बस इतनी चीजें करती जानी है, सिंपल डिंपल, एकदम मजा आता जाएगा जीवन में, ऐसा लगेगा ओह क्या हो गया भाई। आ जाओ आगे चलो। 10 की पावर -2 0.01 के बराबर है, a की पावर b जो है वो c के बराबर है, तो log a c इज इक्विवेलेंट टू b। बात ही खत्म। बस आपको किस में खेलना है बेटा, ABC और ACB में, बस ABC में और ACB में when you are converting from exponential to logarithm या from logarithm to exponential। बहुत सिंपल सी चीज है, आराम से करते जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, आगे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है कि a की पावर b जो है वो c के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये a है, ये पावर b है, और ये यहाँ पर c है। अब इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, तो log a c इज इक्वल टू b। तो log a कितना है बेटा अपने पास 81, यहाँ छोटा, c इज 27 एंड दिस इज 3/4। तो बस इतना ही इसमें करना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब हमने एक्सपोनेंट्स को लॉगरिथम में कन्वर्ट किया, अब हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके उसका आंसर निकालना सीखते हैं। अब देखो, जैसे log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज 5। अब अगर हम log को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको पता है ये a हो जाएगा, ये c हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a की पावर b इज इक्वल टू c। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, अगर तुम लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंट्स पे कन्वर्ट कर रहे हो तो क्यों नहीं कर सकते हो गलती बेटा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपली तुम्हें नजर आ जाएगा कि 2 की पावर 5 32 होती है, तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। 2 की पावर 5 इज 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 बार, और वो 32 ही होता है। आ जाओ अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, log ऑफ 81 टू द बेस 3 4 के बराबर है। तो आपको पता है ये आपका a है, ये c है, ये b है, तो आपको पता है a की पावर b इज इक्वल टू c। सो 3 into 3 9, 3 into 3 9, 9 9 81 हो जाएगा। तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है। अब log ऑफ 1/3 टू द बेस 3 इज -1। तो बेटा ये a है, ये c है, ये b है, तो a की पावर b इज इक्वल टू c। इतना सिंपल है। अगर ये ACB है तो ये ABC होगा, अगर ऊपर एक्सपोनेंट है तो उसको नीचे ACB करना है। अब log ऑफ 1/a टू द बेस a इज -1। तो बेटा ये a है, ये c है, ये b है, तो a की पावर b इज इक्वल टू c। बस इस तरीके से आप इंटरचेंज करोगे। तो आई होप कि लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट से लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना आपको समझ आ गया है। अब आगे चलते हैं बेटा, ठीक है, आ जाओ। अब इसमें बोला है कि एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो और आंसर निकालो। देखो सिंपल क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है बेटा कि इसको पहले एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है फिर आंसर निकालना है। अब देखो आपको पता है ये log a है, ये c है, और इसका कुछ आंसर आया होगा दैट इज b। log a c b होता है ना, तो हमें सिर्फ log a c गिवन है, हमें b की वैल्यू निकालने की, ये बराबर किसके है। अब आपको पता है log a c b को आप क्या लिख सकते हो, a की पावर b इज इक्वल टू c, है ना। मतलब यहाँ पे a कितना है बेटा 9 है, यहाँ पे a कितना है 9 है, यहाँ पे b कितना है नहीं पता, और c कितना है 27 है। इतनी बात समझ में आई। अब इसको आगे देखो बेटा, 9 को आप और क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है b। 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 का क्यूब। बहुत बढ़िया। अब बेटा a की पावर m की पावर n इंडिसेस में पढ़ा है, a की पावर
m इंटू एन इज इक्वल टू 3 की पावर 3। बेसिस सेम है, आप पावर्स को इक्वेट कर दो। तो बेटा 2b जो है वो 3 के बराबर है और यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई है 3/2। तो बस इसी तरीके से सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। एंड आई होप बच्चा कि आपको इतनी चीज क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 और बेटा ये है 0.01, 0.01 मतलब 0.01 है ना। तो ये a है, ये c है, आपको b निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, a की पावर b इक्वल टू c। a की पावर b का मतलब क्या है बेटा, a कितना है यहाँ पे 10, 10 की पावर b इज इक्वल टू 0.01। अब 0.01 को आप और क्या लिख सकते हो, ये आपको सोचना है। तो 0.01 को क्या 1/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और बेटा 1/100 को क्या 1/10 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 की पावर 2 मतलब 10 इंटू 10 दैट इज 100। अब बेटा नंबर घुमाएंगे, माइनस लगाएंगे। सो 10 की पावर b इज इक्वल टू 10 की पावर -2 और यहां से b की पावर कितनी आ जाएगी -2। तो इसको कहते हैं कि अगर आपको लॉग में भी गिवन है तो आप उसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और सिंपली अपना आंसर बच्चा निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमें बोला है कि इसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करके x की वैल्यू फाइंड करो, जो भी आपको अननोन चीज गिवन है। अगर ये लॉग है बेटा तो ये ऐसी बातें करते हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a की पावर b इक्वल टू c हो जाएगा। अब a की पावर b इक्वल टू c बोले तो a कितना है x, x की पावर b मतलब -1 और ये किसके बराबर है बेटा, c के बराबर, दैट इज 1/4। अब यहाँ पे x की पावर -1 अगर 1/4 के बराबर है, x की पावर -1 का मतलब है 1/x, 1/4 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, सिंपल डिंपल 4 आ जाएगी। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, सिंपल डिंपल 4 आ गई। डन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये क्या है, a है, ये c है, ये b है। तो a की पावर b इज इक्वल टू c। 81 को क्या लिख सकते हो, 9 के स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू c। 2 से 2 कैंसिल, 9 का क्यूब दैट इज 9 का क्यूब इज इक्वल टू x। 81 इंटू 9 729, x की वैल्यू आ गई। सिंपल, जो भी आपको गिवन है वो अननोन वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो इस स्टेप से बस आपको यहां आना है, इसके बाद तो आपका इंडिसेस चैप्टर ही है ना बेटा। आप लोगैरिथम से उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको सिंपल आंसर निकाल लो। एक और क्वेश्चन देखो, log ऑफ x टू द बेस 9 इज 2.5। अब ये a है, ये c है, ये b है, तो 9 की पावर 2.5 इज इक्वल टू x। क्या बचा, एक्सपोनेंट्स ना। अब सॉल्व करो। 2.5 बेटा डेसिमल कैसे सॉल्व करना सिखाया है, डेसिमल हटाएंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। द बेस्ट थिंग टू सॉल्व जब आपकी पावर डेसिमल में हो कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और आंसर निकालें। तो ये कितना हो गया, 25/10 इज बचा 5/2। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर और इसकी भी पावर 5/2 इज इक्वल टू x। 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 5 इज इक्वल टू x और 3 की पावर 5 बेटा कितना, 9 9 81, 81 इंटू 3, 8 3 24, 243। तो सिंपली इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व करते हैं। आप अननोन वैल्यूज निकाल सकते हैं, आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ये है बेटा इस चैप्टर का पहला पार्ट। ठीक है, आ जाओ एक और पार्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि अगर log x टू द बेस 10 a के बराबर है और log y टू द बेस 10 b के बराबर है
और log z to the base 10 c के बराबर है, तो आपको 10 की पावर 2a माइनस 3x के टर्म्स में लिखनी है। अब पहले बात सुनो, आपको पता है log x to the base 10 a के बराबर है, ये a है, ये c है, ये b है, तो a की पावर b c के बराबर है, तो इतना आपके पास आ गया। अब आपको किसको बेटा x की पावर में लिखना है, x के टर्म्स में लिखना है 10 की पावर 2a माइनस का 3। बेटा a की पावर m माइनस n क्या होता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, पूरा एक्सपोनेंट। a की पावर m माइनस n क्या होता है, a की पावर n अपॉन में बेटा a की पावर n आपके पास आती है। अब 10 की पावर 2a को आप और क्या लिख सकते हो, 10 की पावर a का स्क्वायर लिख सकते हो, और 10 की पावर 3 मतलब 1000। बेटा 10 की पावर a किसके बराबर है, x के बराबर है, तो ये x स्क्वायर अपॉन 1000 आ गया, और यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप सिंपली ओपन अप करो, जितना आपने इंडिसेस में सीखा है वो भी साथ साथ में लगेगा। अब आपको 10 की पावर 3b माइनस 1 को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। अब y वाला ले लेते हैं बेटा, log ऑफ y टू द बेस 10 b के बराबर है, acb, तो 10 की पावर b जो है वो y के बराबर है। अब अपन को क्या करना है, इसको यूज करना है सॉल्व करने में। अब देखो 10 की पावर 3b माइनस 1, a की पावर m माइनस n को आप क्या लिख सकते हो, a की पावर m अपॉन a की पावर n, है ना बेटा। ये ऐसा था तभी तो ये नीचे से ऊपर जाके नेगेटिव हुआ। a की पावर m माइनस n इज a की पावर m अपॉन a की पावर n। अब 3b को आप क्या लिख सकते हो, 10b का क्यूब अपॉन में 10। बेटा 10b का मतलब क्या है, y की पावर 3 अपॉन 10 एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ y। तो सिंपल है, आपको जो भी स्टेटमेंट गिवन है बच्चा उसको कन्वर्ट करो पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, देन आंसर निकालो। ठीक है, आ जाओ। अब नेक्स्ट बेटा जो आपका इस चैप्टर में नेक्स्ट एक पार्ट आता है, दैट इज लॉज ऑफ लोगैरिथम। जैसे हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं कि a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n होती है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n होती है, सब हम इंडेक्स में पढ़ चुके हैं। पर यहाँ पे आपकी कुछ चीजें अलग हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला लॉ है बेटा आपका प्रोडक्ट लॉ, कि अगर आपके पास log a मतलब बेस a है, m इंटू n है, तो उसको आप log m प्लस log n लिख सकते हैं, एंड वाइसी वर्सा इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। तो अगर log m प्लस log n है तो आप इसको log m इंटू n भी लिख सकते हैं, m इंटू n को आप ये भी लिख सकते हैं, पर लेकिन बीच में प्लस का नहीं सिंबल होना चाहिए, यहां मल्टीप्लाई होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। log m इंटू n, log m प्लस log n आप लिख सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट आपका आता है बेटा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन मतलब आपका डिवीजन में, तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये वाला फॉर्म नहीं होना चाहिए, log m अपॉन log n नहीं, log m अपॉन n, log एक ही होना चाहिए, m और n। और बेटा क्वेश्चन लॉ में बीच में माइनस आ जाता है, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। और एक लास्ट है बेटा पावर लॉ, कि log m की पावर n n log m होती है, और ये मैंने अपने बच्चों को बेटा सिखाया है इससे, log m की पावर n n log m हो जाती है। अभी क्वेश्चंस में आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, मैं आपको कराती हूँ, एक सेकंड दीजिए बस। ठीक है, पर उससे पहले कुछ चीजें और समझ लो, कि जिस भी लोगैरिथम में बेटा बेस 10 होता है उसको हम कॉमन लोगैरिथम्स बोलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको बेस गिवन ही नहीं है ही नहीं, तो आप बेटा उसका बेस खुद से 10 भी ले सकते हैं, दैट इज डन। ठीक है, तो आप उसको 10 हमेशा कंसीडर कर सकते हैं। जैसे log 8 को आप log a टू द बेस 10, log a को आप log a टू द बेस 10 आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। और बेटा जब भी आपका a और c सेम होता है, मतलब बेस और नंबर सेम हो, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। आप निकाल भी सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब क्वेश्चन देखो बेटा, अब इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। log m माइनस log n, log m माइनस log n को आप क्या लिख सकते हो, बाय यूजिंग क्वेश्चन लॉ आप इसको लिख सकते हो
log m अपॉन n। बेटा स्क्वायर से पावर 3 कैंसिल और आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, log a बचा। क्वेश्चन लॉ, तो log m माइनस log n को आपने log m अपॉन n में लिख दिया। हमने log m अपॉन log n नहीं लिखा है बेटा, log m अपॉन n लिखा है। सिंपल टर्म्स में आगे चलते हैं। log m डिवाइडेड बाय log m। अब ये देखो बेटा, ये डिवाइड है पर यहां पे ये दो log है। अब क्वेश्चन लॉ भी जब आप लगाएंगे तो आपको बहुत ध्यान से लगाना है, ठीक है। बहुत ध्यान से लगाने का मतलब है कि आपको देखते हुए चलना है कि आप कर क्या रहे हो, है ना, कि आ क्या रहा है आंसर, और इसको आप बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, हमें पता है कि log m डिवाइडेड बाय log n है, तो हम इसमें क्वेश्चन लॉ नहीं लगा सकते। तो पहले इसमें पावर लॉ लगाते हैं और फिर इसमें भी पावर लॉ लगाते हैं। बेटा log m की पावर n, log m की पावर n को आप n log m लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय log a की पावर n को आप a की पावर m को आप m log a लिख सकते हैं। log m की पावर n को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। डन। आई होप इतनी चीज क्लियर है। अब बेटा डिवीजन का मतलब है कि ये नीचे आ जाएगा। सो 3 log a डिवाइडेड बाय 2 log a, तो log a से log a कैंसिल और सिंपली आपका कितना आंसर बचा, 3/2। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, log 4 अपॉन log 2। बेटा log 4 को आप और क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये क्या है, log 2। log m की पावर n, यहां पे क्या लग रहा है बच्चा, आपका पावर लॉ। log m की पावर n को आप और क्या लिख सकते हो, n log m लिख सकते हो। तो log 2 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 log 2 अपॉन log 2। log 2 से log 2 कैंसिल बेटा, और आपका आंसर आया सिर्फ और सिर्फ 2। सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर यहां से कितना निकल कर आया बेटा, 2 आपका आंसर निकल कर आया। अब आगे चलते हैं। देखो इसी तरीके से मैं कन्वर्ट करते चल रहा है। अगर बेटा log a का स्क्वायर log a का क्यूब अलग है, लेकिन log a सेम है, गेटिंग इट। अब आगे देखो, अब यहां पे है आपके पास log 8 इंटू log 9 अपॉन log 27। जो कन्वर्ट हो रहा है बेटा उसको पहले कन्वर्ट करो। जैसे कि आप log 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब। log 9 को क्या लिख सकते हो बेटा, 3 का स्क्वायर। और log 27 को क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब। अब इसको कन्वर्ट करेंगे पावर लॉ से। log m की पावर n इज n log m इंटू log m की पावर n इज n log m अपॉन में log 3 की पावर 3 इज सिंपली बेटा 3 log 3। आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। log 3 से log 3 कैंसिल, 3 से बेटा 3 कैंसिल, log 2 इंटू 2, तो आपका फाइनल आंसर बचा 2 log 2। अभी इसके बेटा ऐसे क्वेश्चन इज जस्ट बेसिक, है ना, दिस इज जस्ट बेसिक। अभी आपके और क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपको समझने हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो 2 + 1/2 log 10 की पावर -3। सिंपल क्वेश्चन है ना, देखने में लग रहा है हो जाएगा, तो आओ करते हैं। अगर लग रहा है हो जाएगा तो हो जाएगा, अगर लग रहा है हो जाएगा है ये तो हो जाएगा। अब सबसे पहले आप ये सोचो कि आप इसमें कन्वर्ट क्या करो। अगर ये क्वेश्चन ऐसा पेपर में कभी आ जाए तो इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये तो सिर्फ 2 है, इसमें तो log है भी नहीं बेचारे में, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। 1/2 और बेटा log m की पावर n। अब बेटा log m की पावर n को आप क्या लिख सकते हो, इस -1/3 को आप बाहर नीचे लाओगे और ये बचेगा कितना बेटा, log 10। अब बेटा log 10 है और यहाँ पे बेस कुछ नहीं। अब देखो कहाँ कहाँ कॉमन सेंस आपको लगानी है, देखो ध्यान से देखो, ये log 10 है और बेस यहाँ कुछ है नहीं। अगर बेस यहाँ कुछ है नहीं तो बेस क्या है,
10। और मैंने आपसे बोला है कि बेस और ये नंबर अगर सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, 1 के बराबर। तो वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे बच्चा, 1 के बराबर। सो 2 माइनस 3/2 इंटू 1, क्योंकि log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। डन। चलो भाई 2 माइनस का 3/2 करेंगे, 2 माइनस 1.5 इज 1/2। तो आपका फाइनल आंसर बेटा यहां से कितना आ जाएगा, 1/2। आई होप कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आया हो। आ जाओ, log m डिवाइडेड बाय n, इसको आप क्या लिखोगे, log m बाय n। बेटा ये क्यूब रूट को हम अगर पावर में डालें तो फ्रैक्शनल बन जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 10 का मतलब है 10 की पावर 1/3। स्क्वायर रूट ऑफ 10 का मतलब है 10 की पावर 1/2। तो जब भी हम रूट को पावर में डालते हैं तो वो फ्रैक्शनल पावर बन जाती है। यहां से आई होप इतनी चीज क्लियर हो। अब बेटा log m अपॉन n है ना, log m अपॉन n आपके पास आ गया सिंपल टर्म्स में। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियली भी सॉल्व करते हो तो ये क्या बनेगा, m माइनस n, मतलब 10 की पावर 1 माइनस 1/3। दैट मीन्स log 10 की पावर 2/3। और log 10 की पावर 2/3 का मतलब है n log m। और n log m का मतलब है बेटा log 10 की वैल्यू 1 हो गई। और आपका फाइनल आंसर मेरे बच्चा कितना आ गया, सिर्फ और सिर्फ 2/3। तो इस तरीके से आप लोगैरिथम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इस क्वेश्चन पर नजर डालेंगे, आ जाओ। अगर x जो है वो 100 की पावर a के बराबर है और y जो है वो 10,000 की पावर b के बराबर है और z बेटा 10 की पावर c के बराबर है, तो आपको इस एक्सप्रेशन को a b और c के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। आ जाओ देखो समझो। अगर बेटा x जो है वो 100 की पावर a के बराबर है, इसका मतलब है 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसकी भी पावर a, तो मतलब 10 की पावर 2a के बराबर है। अब सिमिलरली y अगर 10,000 की पावर b के बराबर है, दैट मींस 10 के होल पावर b के बराबर है, तो y की वैल्यू आ गई 10 की पावर 4b। और बेटा z तो आपका है ही कितना, 10 की पावर c। तो सबसे पहले हमने सारे जीरो वाले नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है और फिर बच्चा आपका यहां से आंसर निकाला है। डन। आई होप कि इतनी चीज सबको क्लियर हो। अब आगे देखो बच्चा, अब यहां पे आपके पास एक्सप्रेस किसको करना है, log 10। बेटा अंडर रूट ऑफ y को आप क्या लिख सकते हो, y की पावर 1/2। अंडर रूट, हमने इंडिसेस में सीखा है, अंडर रूट ऑफ y को आप क्या लिख सकते हो, y की पावर 1/2। बेटा x स्क्वायर इज x स्क्वायर, z क्यूब इज z क्यूब, x स्क्वायर एंड z का क्यूब। ठीक है, अब बेटा ये log एज इट इज आएगा। ठीक है, 10 इंटू y की पावर -1/2। बेटा y कितना है, 10 की पावर 4b और इसकी भी पावर कितनी, 1/2। x स्क्वायर कितना, 10 की पावर 2a का स्क्वायर। और बेटा यहां पे z कितना है, 10 की पावर या 10c और उसका भी क्यूब। तो हमने अभी क्या की है, सिर्फ वैल्यूज को बचा यहां पे आपके सामने सब्स्टिट्यूट किया है। डन है। आई होप कि सबको इतनी चीजें क्लियर हो। अब इसको ओपन करते हैं, आ जाओ। लॉग ऑफ ठीक है, आप चाहे तो पहले इसमें log ऑफ m अपॉन n भी लगा सकते थे, वो भी आप सिंपली कर सकते थे। चलो पहले वो लगा लेते हैं, ठीक है, ओपन बाद में करेंगे, पहले वही लगा लेते हैं। आओ, बाय यूजिंग क्वेश्चन लॉ, log ऑफ 10 रूट y माइनस log ऑफ x स्क्वायर z क्यूब। तो हमने log m अपॉन n को क्या किया बेटा, log m माइनस log n में कन्वर्ट किया। अब एक और चीज समझो, ये क्या है, log m इंटू n। एक तरीके से तो यही है ना, आप log 10 रूट y को और क्या लिख सकते हो, log ऑफ 10 इंटू रूट y माइनस, आप इसको रूट ही रहने दो, ठीक है, माइनस इसको आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ x स्क्वायर इंटू z क्यूब। सिंपल डिंपल,
अब आगे देखो, log mn को आप क्या लिखते हो, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। अब ये माइनस है, पर log m इंटू n को आप क्या लिखते हो, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। और बेटा क्योंकि बाहर माइनस है तो आप इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, सिंपल सी बात है, डन है। चलिए बेटा log 10 की वैल्यू कितनी, कोई बेस नहीं है तो log 10 की वैल्यू 1। log रूट y आप इसको क्या लिख सकते हो, y की पावर 1/2 माइनस log m की पावर n को आप n log m और log z की पावर 3 को 3 log z लिख सकते हो। अब हर एक की वैल्यू पुट करते हैं, इसको भी आप 1/2 आगे ले सकते हो। तो बेटा सबसे पहले 1/2 log y, और y की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2 log ऑफ y, और y की वैल्यू अपने पास है 10 की पावर 4b। उसके बाद माइनस का, सॉरी यहां भी माइनस आएगा, 3 log z, ठीक है। माइनस का 2 log x है बेटा, माइनस का 2 log x की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 की पावर 2a, और माइनस का 3 log z, और z की वैल्यू बेटा कितनी है, 10 की पावर c। आई होप कि इतनी चीज सबको क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चा ना हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये बेटा आगे का 1 बचा, ये अगर 4b ऑफ कोर्स log m की पावर n है, तो अगर मैं इस 4b को आगे ले आऊं और log 10 को पीछे छोड़ दूं, फिर बेटा ये 2a को मैं आगे ले आऊं, 2 इंटू 2a, और log 10 को पीछे छोड़ दूं, और 3 log 10 की पावर c में मैं बेटा c को आगे ले आऊं और log 10 को पीछे भेज दूं। अब log 10 log 10 log 10 सबकी वैल्यू क्या हो गई, 1। सो 1, 2 से 4 कैंसिल, प्लस 2b माइनस 4c माइनस 3c आपका आंसर आ जाएगा। सो 1 प्लस 2b माइनस 4a माइनस 3c, ये आपके ABC के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चा की इतनी चीज सबको क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। चलो बेटा अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। अब log a अपॉन b माइनस c बराबर है बेटा log b अपॉन c माइनस a और log c अपॉन a माइनस b के, तो हमें प्रूव करना है a की पावर a इंटू b की पावर b इंटू c की पावर c किसके बराबर होती है बेटा, 1 के बराबर होती है। अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब बेटा आपको पता है ये तीनों आपस में बराबर है, और जब तीन चीज आपस में बराबर होती हैं तो लेट्स से कि ये एक और चौथी चीज के बराबर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, k फॉर कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, k फॉर कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब log a अपॉन b माइनस c भी k के बराबर है, और अगर ये वहां जाएगा तो log a बेटा किसके बराबर है, k इंटू b माइनस c के। डन। चलो अगर log b अपॉन c माइनस a भी k के बराबर है, तो यहां से log b किसके बराबर होगा, k इंटू c माइनस a से। अब बेटा log c अपॉन a माइनस b अगर k के बराबर है, तो यहां से log c भी किसके बराबर होगा, k इंटू a माइनस b के। तो हमने ये log और a b c के टर्म्स में एक k के वैल्यू के साथ एक कांस्टेंट टर्म लेके इक्वेशन बना ली। अब बेटा हमें ये प्रूव करना है ना, हमें 1 लेकर आना है। तो लेट्स से कि ये जो चीज है जो हमें प्रूव करना है वो एक कैपिटल A के बराबर है। हमें बेसिकली क्या निकालना है, A की पावर A, B की पावर B, C की पावर C। हमें बेसिकली क्या करना है बेटा, इसकी वैल्यू ही तो निकालनी है। तो हमने बोला कि लेट्स से ये A के बराबर है, और अब हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग्स बोथ साइड। अगर हमने लॉग दे लिया बेटा दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ a, और ये बराबर होगा log ऑफ
a की पावर a इंटू b की पावर b इंटू c की पावर c। बेटा log m इंटू n इंटू जो भी आप ले रहे हो तीसरा किसके बराबर होगा, log m प्लस log n प्लस log तीसरे के। तो ये बराबर होगा log a की पावर a प्लस log b की पावर b प्लस log c की पावर c के, है ना। अब बेटा a की पावर m की पावर n किसके बराबर होगा, a log a प्लस b log b प्लस c log c के बराबर। अब क्या हमें किसी भी चीज की वैल्यू पता है, हमें log a log b और log c की वैल्यू पता है, हमें log a log b और log c की वैल्यू पता है, तो पुट कर दो। सो a इंटू log a किसके बराबर है, k इंटू b माइनस c के, है ना, प्लस b log b किसके बराबर है, k इंटू सी माइनस ए के प्लस c, और log c किसके बराबर है बेटा, k इंटू a माइनस b के। अब बेटा इन तीनों में से अगर हम k कॉमन निकाल लें, ठीक है, k को कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा, a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू ए माइनस b बचेगा। डन है, बिल्कुल बचेगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। अब देखो ध्यान से, अब अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, a इंटू बी ए बी, a इंटू माइनस सी b इंटू सी प्लस का बी सी, b माइनस का ए बी, c माइनस ए प्लस का ए सी, और बेटा c इंटू बी माइनस का बी सी आ गया। माइनस का किसके बराबर आ गया बेटा, ये माइनस के बी सी के बराबर आ गया। क्या इतनी चीज सबको क्लियर है, चलो भाई। तो बेटा ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी, बी सी से बी सी। अब k इंटू जीरो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, मतलब कि मेरा जो log a है बेटा वो किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। अब यहां पे हमने तो कोई बेस लिया ही नहीं था, अगर log a जो है वो जीरो के बराबर है तो बेसिकली log a की वैल्यू, अगर कोई भी log बेटा जीरो के बराबर है, इफ log a इज इक्विवेलेंट टू जीरो, तो आप सिंपल ये मान के चलो कि वो 1 है, कि भाई a की वैल्यू 1 है। अब कैसे, आ जाओ देखते हैं। आपको यहाँ पे कोई बेस नहीं नजर आ रहा, मतलब बेस 10 है। अब a c b, तो a की पावर b इज इक्वल टू c, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1, तो भाई कितनी वैल्यू हो गई, 1 हो गई। क्या यही हमें प्रूव करना था, बिल्कुल बच्चा, यही हमको प्रूव करना था। सो आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, आ जाओ। अगर log x a प्लस बी के बराबर है, log y जो है a माइनस बी के बराबर है, तो हमें बेटा log 10x अपॉन वाई स्क्वायर निकालना है। सिंपल, सबसे पहले ले लो भाई क्या दिया है, log 10x अपॉन वाई स्क्वायर। log m अपॉन n क्या होता है बेटा, log m माइनस log n। log m अपॉन n किसके बराबर होता है बच्चा, log m अपॉन log n। अब बेटा ये क्या है, log 10x, और इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 2 log y, और इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, माइनस का 2 log y। बेटा log m इंटू n, ध्यान से देखो, log m इंटू n ये क्या है, log m इंटू n इज log m प्लस log n माइनस का 2 log y। log 10 की वैल्यू कितना मेरे बच्चा, 1, सिंपल है। log x की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी, माइनस 2 log y की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी। log y की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी। सो 1 प्लस a प्लस बी माइनस 2a प्लस का 2b। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा, 1 माइनस a प्लस 3b इन टर्म्स ऑफ a प्लस b। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करते हैं, एंड आई होप आपको समझ में आया हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, आ जाओ। अगर 9 की पावर log 4 बराबर है 16 के पावर log 3 के, तो आपको भैया आंसर निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये
इसके बराबर है, दैट 9 log 4, ठीक है, कि मान लेते हैं कि भाई ये दोनों x के बराबर है, x इज इक्वल टू 9 log 4 और ये किसके बराबर है, 16 log 3 के, 16 की पावर log 3। तो हमने माना, पहले चलो 9 को ले लेते हैं, ठीक है, कि x मान लेते हैं 9 log की पावर 4 के बराबर है। अगर x इसके बराबर है बेटा तो आप इसको कन्वर्ट करो, देखो किस में, अगर आप दोनों तरफ log लेते हो तो log x इज इक्वल टू log 9 की पावर log 4। आपने दोनों तरफ लोगैरिथम ले लिए। अब बेटा log m की पावर n क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू log 4 इंटू log 9। ये आपको इक्वल प्रूफ करने, ठीक है, तो हमने पहले x ले लिया तो इसकी वैल्यू बच्चा ये आ गई, ठीक है। आप इसको भी फर्दर और सॉल्व कर सकते हो, बट अगर हम दूसरे को भी यहां तक ले आएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है बेटा, लेट्स से कि x जो है वो 16 की पावर log 3 के भी बराबर है। अगर ये 16 के पावर log 3 के भी बराबर है तो दोनों तरफ log ले लेते हैं। सो log x इज इक्वल टू log 16 की पावर log 3। सो log x इज इक्वल टू 3 log into log 16। अब बेटा log 16 को आप और क्या लिख सकते हो, दिस इज 3 log, ठीक है, यहां पे आपके पास सॉरी log 3 नॉट 3 log, log 3, तो ये आ जाएगा log 3, ठीक है, ये आ जाएगा log 3 इंटू log 16। अब बेटा 3 को और क्या लिख सकते हो, है ना, सॉरी 16 को आप और क्या लिख सकते हो, log 3 इंटू log 4 का स्क्वायर। बेटा ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 इंटू log 3 इंटू log 4। अब बेटा 2 तो ये आया यहां से है, 2 आया चाहे यहां से है, पर इस 2 को अगर मैं आगे यहां ला रही हूं तो अगर मैं a की पावर m की, देखो log m की पावर n को अगर मैं n log m लिख सकती हूं तो n log m को क्या मैं log m की पावर n नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकती हूं। 3 का स्क्वायर कितना बेटा, log 9 इंटू log 4, और क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो बस इसी तरीके से आप प्रूविंग करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर बच्चा, ठीक है, इसके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करते रहना, लॉज क्लियर रखना, हर एक स्टेप में बच्चा अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच जाएगा, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इतने ज्यादा है, कंसेप्ट इतने सारे हैं कि आपको करना ही पड़ेगा। सो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे डाल देना, नोट्स आपको पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, थैंक यू सो मच।